प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए दिसंबर 2026 तक शोंगटोंग बिजली परियोजना शुरू करने के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वीरवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग विद्युत परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट का दिसंबर 2026 को इसका पहला यूनिट शुरू होना चाहिए। मार्च 2027 में तीनों यूनिट आरंभ होनी चाहिए। इससे 450 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिल सकेगी। हिमाचल में रात के तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल में बीते 48 घंटे के दौरान हल्की बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का औसत तापमान बीती रात को 2.1 डिग्री कम होने के बाद नॉर्मल से 0.7 डिग्री नीचे गिर चुका है। कई शहरों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। इससे बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। इस विंटर सीजन में पहली बार राज्य के 6 शहरों का पारा 5 डिग्री से कम हुआ। 19 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 3 शहरों में पारा माइनस में चला गया। लाहौल स्पीति के ताबो का तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे लुढ़कने के बाद -5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हिमुडा कांगड़ा में बसाएगा प्रदेश का सबसे बड़ा नगर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक आवासीय नगर बसाने की तैयारी पूरी हो गई। हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को ये परियोजना सौंपी गई। इसके लिए कांगड़ा के लंज क्षेत्र में 10,000 बीघा भूमि की पहचान की जा चुकी है। ये गगल एयरपोर्ट और 4 लेन हाईवे के पास स्थित है। इसको अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नगर और स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। ये परियोजना कांगड़ा की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगी और इसको राजधानी बनाने में सहायक होगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने सनवारा टोल को सशर्त शुरू करने की दी अनुमति। हाईवे की हालत पर दिए कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सनवारा टोल बैरियर को 12 नवंबर से सशर्त शुरू करने की अनुमति देने की बात कही। कोर्ट की ओर से लगाई शर्त के अनुसार NHAI व राज्य सरकार को सोलन से शिमला तक की सड़क के खराब हिस्सों को समयबद्ध दुरुस्त करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो हाईवे से बालूगंज यू टर्न पर सुधार का काम पूरा करे और शिमला नगर निगम को उचित कदम उठाने का निर्देश दे, क्योंकि ये हिस्सा राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण आने जाने का पॉइंट है। यहाँ एक बस स्टॉप भी है। क्या हिमाचल में पहली बार व्यवस्था परिवर्तन? 6 जिलों के SP की कमान HPS अधिकारियों को। इससे पहले कब हुआ ऐसा? हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन में बड़ा फैसला लिया। सरकार ने IPS के बजाय 6 जिलों में HPS अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक लगाया है। सरकार का यह निर्णय अंदर खाते IPS अधिकारियों को अखर रहा है। सरकार इसे व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बता रही है। हिमाचल के अधिकारियों पर विश्वास जताकर सरकार उनके अनुभव का फायदा लेना इस निर्णय की मंशा है। पीएम मोदी ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष को किया सलाम, दिया स्पेशल मैसेज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम के सभी सदस्यों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज गेंदबाज हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर की मां के संघर्ष और उनके द्वारा की गई मेहनत और बेटी को उच्च मकाम तक पहुंचाने में दिए गए योगदान की खूब प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने रेणुका से बातचीत करते हुए कहा कि वे उनकी माताजी को तो विशेष रूप से प्रणाम करेंगे। कितनी कठिन जिंदगी में से उन्होंने अपनी बेटी की इतनी प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए एक मां इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने रेणुका से कहा कि जब वे घर पहुंचकर अपनी मां से मिलें तो उनकी ओर से उन्हें विशेष रूप से प्रणाम कहना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेणुका के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। सोलन में 50 पदों पर बम्पर भर्ती। इस दिन नालागढ़ में होंगे कैंपस इंटरव्यू।
मैसर्स SIS लिमिटेड RTA हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड व सिक्योरिटी सुपरवाइजर के कुल 50 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 13 नवंबर 2025 को रोजगार कार्यालय नालागढ़ में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं व विशिष्ट शारीरिक मापदंड ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 95 किलोग्राम व आयु 19 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हमीरपुर वासियों को झटका, 1 साल तक बंद रहेंगी ये सड़क, जानिए कहां से गुजरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अपग्रेड की जा रही हमीरपुर भोरंज जाहू सड़क पर बरोहा के पास पुल के निर्माण कार्य के चलते यातायात को अगले वर्ष 30 अक्टूबर तक डायवर्ट किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि मुख्य मार्ग पर पुल के निर्माण कार्य के कारण बड़ू और बरोहा के बीच यातायात को डायवर्ट किया गया है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का सही इस्तेमाल न करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को खुद नहीं पता कि बड़ी कंपनी से CSR फंड लेना उसका कानूनी अधिकार और कर्तव्य है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपदा राहत के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे राज्य सरकार सो रही थी। ऊना जिले के शराब कारोबारी को फिर मिली धमकी, 5 करोड़ रुपए मांगे, खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया। ऊना जिले के शराब कारोबारी राजीव कुमार राणा को वीरवार को फिर से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने खुद को हैरी बॉक्सर बताते हुए कहा कि अब तेरा ही नंबर है, लुधियाना में एक मामला निपटा दिया, अब तुझे कोई बचा ले तो बताना, जितना जल्दी हो 5 करोड़ की मांग पूरी कर दे। इससे पहले भी मंगलवार को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जयराम सब कुछ ठीक ठाक करते तो प्रदेश का बेड़ा गर्क ना होता। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम पर हमलावर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर सब कुछ ठीक ठाक करते तो प्रदेश का बेड़ा गर्क ना होता। सीएम ने कहा कि आज राज्य की स्थिति निचले स्तर पर पहुंच गई है तो इसमें भाजपा के पिछले कार्यकाल की भूमिका है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि उन्हें 1400 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का प्रोजेक्ट दिलाया गया। वो जानना चाहते हैं कि इसकी स्वीकृति कहां है और मंजूरी का पत्र कहां है। एटीएम से निकला 500 रुपए का नोट, पर्यटक के लिए बना यादगार, बिलासपुर से जुड़ा अनोखा संयोग। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को अक्सर अविस्मरणीय अनुभव देती हैं, लेकिन हैदराबाद के एक पर्यटक के साथ ऐसा संयोग हुआ जिसने उसकी यात्रा को और भी खास बना दिया है। हैदराबाद निवासी संतोष कवालास को शिमला के एक एटीएम से 500 रुपए का एक ऐसा नोट मिला जिसका सीरियल नंबर बिलासपुर जिले का पिन कोड यानी 174001 था। जानकारी के अनुसार संतोष कवालास इन दिनों हिमाचल के दौरे पर हैं और कुल्लू मनाली घूमने के बाद शिमला पहुंचे। यहां पर जब वो शिमला के माल रोड स्थित SBI के एटीएम से पैसे निकाल रहे थे तो उन्हें ये नंबर लिखा 500 रुपए का एक नोट मिला। संतोष ने बताया कि उन्हें नोट इकट्ठे करने का शौक है, इसलिए उन्होंने तुरंत इस तरह के नंबर पर गौर किया। हरियाणा के स्कॉर्पियो सवारों ने पांवटा साहिब में रंजिश में कुचल दिया युवक, PGI ले जाते मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पांवटा साहिब में आपसी रंजिश ने खूनी खेल का रंग ले लिया। पांवटा साहिब शहर के केदारपुर में स्कॉर्पियो सवारों ने हरियाणा के युवक की कुचलकर निर्मम हत्या कर डाली। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात की जड़ अवैध खनन सामग्री और उसके परिवहन को लेकर चल रहा पुराना विवाद है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अशरफ अली पुत्र खेरदीन पुत्र मंगलू गांव व डाकघर कलेसर थाना व तहसील प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।